सरस्वती माता की जय। दे दे मेरे अधरों को ज्ञान स्वर, यही मांगते हम तुझसे वर। दे दे मेरे अधरों को ज्ञान स्वर, यही मांगते हम तुझसे वर। निर्मल विचारों की दृष्टि दे, व्यवहार विद्या की दृष्टि दे। पहचान मैं अपने को लूं, मुझे ऐसी सूक्ष्म दृष्टि दे। चलो सत्य न्याय के मार्ग पर, चलो सत्य न्याय के मार्ग पर, यही मांगते हम तुझसे वर। तेरे मेरे अधरों को ज्ञान स्वर, यही मांगते हम तुझसे। मन में हो मन किंतु अनुशासन में हो, प्रतिबिंब हर आदर्श का इस छोटे से जीवन में हो। स्वच्छ आचरण में चले उमर, यही मांगते हम तुझसे वर। दे दे मेरे अधरों को ज्ञान स्वर, यही मांगते हम तुझसे वर। बड़े बाल मिसाया तन मेरा, रहे तेल जैसा ये मन मेरा। जन्म और जग को प्रकाश दूं, जन्म और जग को प्रकाश दूं, ये जैसा हो जीवन मेरा। बलिदान की हो मेरी डगर, बलिदान की हो मेरी डगर, यही मांगते हम तुझसे वर। दे दे मेरे अधरों को ज्ञान स्वर, यही मांगते हम तुझसे वर। यही मांगते हम तुझसे वर, यही मांगते हम तुझसे वर। सरस्वती माता की जय। लंबा कर ले थोड़ा सा, ताकि ये सम्मान समारोह है। फोटो ले विद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता परम सम्माननीय हनुमान सिंह सेन सर के सेवानिवृत्ति के संबंध में आज बयान नहीं कर सकते। निश्चित रूप से सम्माननीय सेन सर की कमी हमें खलेगी, हमारे पूरे विद्यालय परिवार को खलेगी, और उनके मार्गदर्शन का हमें आवश्यकता पड़ेगी। और हम सम्मानित सेन सर जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप सेवानिवृत्ति के बाद भी आप अपना स्नेह हमारे विद्यालय के ऊपर बनाए रखेंगे और अपना मार्गदर्शन समय पर देते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले शिक्षक हमारे जीवन की हमारी माँ होती है, उसके बाद हमारे जीवन को संभालने का काम, एक दिशा देने का काम शिक्षक का रहता है। आदरणीय सेन सर के द्वारा जिस अपने योगदान को और जिस दिल से यहाँ सेवा की गई है, उसको सभी शिक्षकगण और छात्रगण सभी महसूस करते हैं। निश्चित रूप से उनका जाना तो परिवार को, शाला परिवार को खलेगा ही, किंतु हम ये आशा करते हैं कि उनका मार्गदर्शन, उनका सतत सहयोग इस परिवार के प्रति, इस शाला परिवार के प्रति बना रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को सम्मान समारोह है। वैसे इतने देर के उद्बोधन से और अन्य सभी अतिथियों के व्यवहार से लगा कि सेन सर का सम्मान समारोह सभी के मन में आत्मिक पीड़ा का क्षण है। सबको दुख हो रहा है कि सेन सर इतने अच्छे कार्यशैली से रहे, और सेन सर से हमारा तो लवन आने के पहले भी से परिचय रहा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। सेन सर को मैं कई बार कार्यक्रमों में देखा तो स्पोर्ट टीचर के रूप में मैं समझता था। मेरे को लगे कि सेन सर गेम्स टीचर होंगे, पीटीआई होंगे, क्योंकि हर जगह स्काउट के कार्यक्रम में पूरे जिले को लीड करते थे, बच्चों को तैयार करते थे इनकी खेल प्रतिभा का। उसके बाद कई बार चुनाव कार्यों में देखा तो ये मास्टर ट्रेनर के रूप में थे। उसके बाद जब लवन आए तब लगा घरे सेन सर तो पढ़ाई में भी, बच्चों से कई बार मैं बातचीत में भी पूछता था तो पढ़ाई लिखाई में सेन सर की पढ़ाई को, जैसे अभी हमारे पार्षद साथी सुदर्शन बाबू ने भी बताया कि 2012 में पढ़ा है,
और तो सेन सर की प्रतिभाएं बहुत थी। इस विद्यालय को हर समय आप याद आएंगे। तो सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए आप भी अपनी शिक्षक का रिटायरमेंट हो सकता है, लेकिन शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान तो जीवन भर रहेंगे सभी के मन में। और साथ में उनके आज के ही तारीख को, आज के ही दिन को उनके साथ ही बैठे हमारे आदरणीय बड़े भैया राखन लाल साहू जी, उनका भी आज कार्य दिवस का अंतिम दिवस है। उनके प्रति भी वही सद्भावनाएं हैं कि विश्वविद्यालय में एक समय पूरा लिखा पढ़ी का कार्यक्रम और सब कुछ जब बहुत विषम परिस्थितियों में विद्यालय चलता था, आपने बहुत अच्छे से निभाया। और साथ ही हमारे साहू सर भी जो हमारे प्राचार्य साहब को भी शिक्षा दिए हैं और उनके शिष्य के द्वारा लवन में इतना अच्छा सब कार्यक्रम हुआ, अतः हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित और अपना अमूल्य समय दिए नगर पंचायत की अध्यक्षा भाभी मीना बालवे जी, उपाध्यक्ष भाई श्री राम कुमार साहू जी, संस्था के प्राचार्य जोशी सर, पार्षद मुखिया भाई सुदर्शन बालवे जी, किशोर साहू जी, जयसवाल भाई, टुल्लू भाई और आदरणीय बड़े भैया देवीलाल जी, प्रताप डहरिया जी और सभी संस्था के स्टाफ और कार्यक्रम का संचालन करे मानकुलेश्वर सर, सबसे इस भावभीनी क्षण में अंतिम सर को अभी विदाई का कार्यक्रम और होना है। आज सम्मान समारोह है, अतः ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को हार्दिक दिल से हमारे विद्यालय के ज्योति साहब साथ ही साथ आज जिनका सम्मान किया जा रहा है वो गुरुजन, मेरे स्टाफ के साथी, शिक्षिका बहनों, जैसा कि मैं यहाँ 25 जून 2016 से कार्यरत हूँ और इस दरमियान हमारे आदरणीय श्री सेन साहब के अप्रतिम सहयोग से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। जहाँ भी कोई भी समस्या व्यक्तिगत रूप से आया है या संस्था की जो भी समस्या रही है, उनको सुलझाने में एक अत्यंत सहयोगी व्यक्ति के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है वह वाकई अविस्मरणीय है। और कम से कम मुझे अपने जीवन में विशेष योगदान मिला है। इसके लिए मैं तहे दिल से सर जी का आत्मीय स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। श्री भगवान सेन जी, मैं तो व्यक्तिगत बहुत वर्षों से परिचित हूँ। हम लोग एवं एक साथ नौकरी किए हैं। मैं पहले रिटायर हो गया, मैं भी रिटायर हो चुका हूँ, तो लगभग 40 साल और सर 42 साल। और श्री एम.एल. साहू जी से तो पहली बार मुलाकात हुई है और कुछ चेहरे तो मेरे लिए अपरिचित नहीं लग रहा है, क्योंकि नगर पंचायत चुनाव में मैं खुद आया था, ड्यूटी किया, इसीलिए लगभग कुछ चेहरा पहचान में है, नाम तो नहीं जानता। तो मित्रों, ये कार्यक्रम बेहद शानदार ढंग से आप लोगों ने जो सहयोग किए हैं, जो सम्मान दिए हैं, मैं बहुत वर्षों तक याद रखूंगा। एक शिक्षक के लिए सम्मान बहुत बड़ी बात होती है और उस सम्मान में सभी लोग आप सम्मिलित हुए हैं, तो मैं आप सभी को, समस्त पदाधिकारीगणों को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप एक शिक्षक के सम्मान में जो अपना समय निकाले। और सर के लिए मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये गरीब के टॉपर स्टूडेंट भी एक है, ये हायर सेकेंडरी स्कूल भाटापारा में पढ़े, इसके स्पेशली जो है मेरी होल्डर ये हमारे मित्र है, इनका जो है प्रतिभा शुरू से है और एक गणित के बहुत शानदार टीचर। अब उसके बाद जब इंग्लिश के टीचर बने तो गणित दिमाग से हट गए, हर विषय में जहाँ भी रहे आज भी नहीं जानता हूँ सर, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। मैं क्योंकि व्यक्तिगत जानता हूँ, क्योंकि कोई अपने मुंह से कोई बता तो नहीं सकता मैं ये हूँ, तो ये गणित के बहुत अच्छे टीचर और जहाँ भी रहे बरसेना में भी रहे,
उसको इसके आने के बाद तो स्कूल जो रहना चाहिए नहीं है। आज भी जिनके याद करते हैं क्या विशेषताएं रहे, चारित्रिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और जिनके व्यवहारिक दृष्टिकोण से, अपने विषय के दृष्टिकोण से ये काफी सफल रहे हैं। इनके व्यक्तित्व को सामान्यतः से आंका नहीं जा सकता, क्योंकि ये बच्चे जितना जानते हैं अपने टीचर के बारे में, बाकी लोग बहुत क्षणिक मुलाकात होती है। एक बच्चों के बीच में अपना स्थान बनाना आज के माहौल में बहुत कठिन काम है। और ये हमारे जोशी जी हैं, मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूँ, जहाँ ये प्रिंसिपल है वहाँ आने का सौभाग्य मिला। ये भी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट में, क्योंकि ये 8th क्लास पढ़ रहे थे तो मैं तो गणित पढ़ा था, क्योंकि गणित वाला मैं भी हूँ, तो इतनी मेहनत किए और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इसी स्कूल में पढ़े और वहाँ के प्रिंसिपल है, तो इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में क्या। आज मैं जितनी अपने सर्विस लाइफ में आज मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि विदाई है। एक शिक्षक जो है, एक हम लोग बांधे रहते हैं 62 साल तक हम लोग का सर्विस का करने का सौभाग्य मिलता है। और 40 साल 42 साल जो नौकरी किए रहते हैं, एक जगह नहीं कई जगह, और कई जगह के अनुभव को एक शिक्षक जहाँ रहते हैं बांटते हैं। अब बताइएगा कितनी गर्व की बात है, इनके पढ़ाई में क्या नहीं हो सकते। नेता से नेता बनेंगे और बने हैं, कलाकार बने हैं। तो एक शिक्षक के जो व्यक्तिगत जो गुण होते हैं, अब वो समाज में जा करके फैलने लगता है। और शिक्षा का बड़ा उद्देश्य होता है, एक स्तर के जो हो जाते हैं हजारों के बराबर होते हैं। शिक्षा नीति का वही नियम है, सभी लोग पढ़ते हैं। इस देश में एक आध विवेकानंद पैदा हो जाए जो समस्त संसार में अपनी प्रतिभा को बना के रखते हैं। तो जितना कहूँ मैं कम है, लेकिन 2 लाइन जरूर बोलूंगा सर के बारे में। इसका जो व्यक्तित्व है बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, जिसको हम सामान्य माप नहीं सकते। जो इतना जो चरित्र है, जो इसका प्रकाश जितना डालो उतना कम है। रूप तेरा ऐसा दर्पण में न समाए, इतने बड़े व्यक्तित्व जो जितना जानना चाहेगा उतना ही कम है। और चारित्रिक दृष्टिकोण से, व्यवहार के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा। खुशबू तेरी इतनी मधुबन में न समाए, मुझे खुशी मिली, मुझे खुशी मिली। ये इस व्यक्तित्व के धनी बारे सेंसर जी। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, बहुत बहुत कामना करूंगा। और यहाँ से मैं बिल्कुल चाहूंगा आप मुस्कुराते हुए जाए। बिल्कुल यहाँ ऐसा कोई भी कर्मचारी एक निश्चित, जब कभी मैं सोचता हूँ रिटायरमेंट का दिन इतने सर्वोत्तम दिन होता है सर, मैं कह नहीं सकता। हम लोग कभी विधायक पार्टी बड़े स्तर पर हुआ तो मैं कहा आप सम्मान में आए हो, जैसे ही मुस्कुराते हुए आए हो, मेरी इच्छा है कि आप भी मुस्कुराते हुए जाए और मैं भी मुस्कुराते हुए जाऊं। तो आप दोनों का रिटायर हो गया मित्र, आप सदा सुखी रहे, भगवान आपके ऊपर असीम कृपा करे और हमारा बाकी जो जिंदगी है निराशा कभी ना, क्योंकि निराशा भरे शब्द को अपने शब्दकोश में लाने ना दे, तभी आप जीवन में बहुत अच्छे जी सकते हैं। और शिकायत का हो तो शिकायत तो भैया भगवान की शिकायत है, ऐसा नहीं है कि कोई 100% कोई शिकायत नहीं है, ऐसी बात नहीं है ना। शिकायत तो भगवान कभी करते हैं, जो मानते हैं उसको शिकायत करेंगे। मानते कैसे हैं? मेरी विनती सुनो तुम मानो, जानू तुझे मैं राम नहीं तो सारे जग में कर दूं तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। देने वालों को शिकायत करते हैं, जो सब चीज देते हैं, जिससे मिलता है उसको मानते हैं, जिससे नहीं मिलता है उसको नहीं मानते हैं। मित्रों, आप सबने इस कार्यक्रम को इतनी सुंदर ढंग से एक अच्छे वातावरण में, मैं इसे भूलूंगा नहीं, मैं यहाँ को इसलिए नहीं भूलूंगा, मैं खुद यहाँ आने का मौका लगा चुनाव में। तो क्योंकि एक शिक्षा के पास बहुत सारे क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, चाहे अध्यात्म क्षेत्र से हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से हो, और बच्चों से भी जुड़े रहते हैं। तो इसलिए आप दोनों को भगवान जो है भविष्य में बहुत
सुखी दे, आप दीर्घायु हो, सच्चे मन से हम ज्ञान का जो है आप प्रकाश डालते रहे। जैसे हमारे नवन वाले मित्र लोग कह रहे हैं कि सर आपका जो है यहाँ सहयोग बना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम मंच पर उपस्थित नगर पंचायत नवन के नागरिक, वित्तीय नागरिक एवं समस्त प्रकार से जनप्रतिनिधि के रूप में आप सभी को विराजित हमारे जनप्रतिनिधिगण, मेरे स्टाफ के समस्त सदस्यगण, वैसे मेरा मेरा जन्म शनिवार को हुआ है। क्या तो शनिवार और नौकरी शुरू किया तो शनिवार, सब संजोग और आज शनिवार है। मैं तो कहूँगा पाकिस्तान सर बहुत भाव विभोर हो गए हैं, बोल नहीं पाए। सम्मानित श्री जोशी सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। सम्मानित श्री जोशी सरस्वती का अभिवादन करते हुए इस मंच में उपस्थित नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बालूजी, उपाध्यक्ष श्री रामकुमार साहू जी, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधि के रूप में श्री गायस्वर प्रसाद साहू जी, महेंद्र जायसवाल जी, रोनू रात्रे जी, भैया राधेश्याम, देवीलाल भारवे जी, प्रताप डहरिया जी, वीरेंद्र कुर्रे जी, बनवारी भारवे जी, पुनराम बंजारे जी, मृत्युंजय पांडे जी, सुदर्शन भारवे जी, साथ ही साथ इस विद्यालय में जिनका सम्मान किया जा रहा है, जिनको सम्मान दिया जा रहा है, सेवा प्राप्त करने वाले मेरे गुरुदेव श्री राकांत साहू जी, श्री रामकृष्ण साहू जी, श्री सेठ जी और इसी प्रकार से वर्मा जी, साथ में यहाँ पर मेरे स्टाफ के सभी साथीगण, सहयोगीगण, आप सभी को विदित हो कि मैं 2016 में यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया। उस समय सेन जी ने मुझे और साथ ही साथ मेरे स्टाफ के सभी सदस्यों ने आपस में मिलकर मुझे एक आधार प्रदान किया और इस आधार में मुख्य रूप से नींव के रूप में मुझे सेन जी ने आधार प्रदान किया। सेन जी के बारे में जितना भी कहूँ, जितना भी उनके गुणों के बारे में बखान करूँ, वो सब कम है। उनमें कार्य करने की लगन और मुख्य रूप से सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण गुण है वह सेवा भाव है। कभी भी किसी भी कार्य के लिए हमको बोलने की आवश्यकता नहीं होती, न बोलना पड़ा। हर कार्यों को, विद्यालय के कार्यों को, चाहे यहाँ पर समाज से जुड़े हुए कार्यों को, उन्होंने बिना बोले सहर्ष रूप से सामने आकर के संपादित किया, बिल्कुल सहयोग प्रदान किया। आज हम उनको विदाई नहीं दे रहे हैं, केवल आज अंतिम कार्य दिवस है, इस कारण से उसको सम्मान दिया जा रहा है। उनका मुख्य लगाव छात्र छात्राओं से रहा, जितना हमारे स्टाफ के किसी सदस्य का नहीं, मेरा उन छात्र छात्रों से लगाव है जितना से सर है। तो यहाँ पर विद्यालय में अवकाश है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, जैसे पूर्व में ही आप लोगों को बताया, तो क्योंकि वो बच्चों से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, और जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं तो उनकी अनुपस्थिति में हम यदि हम उनको विदाई देते हैं तो उचित नहीं है। यह सोचकर जब विद्यालय ओपन होगा, प्रारंभ होगी, उस समय
सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति में सर का विदाई का कार्यक्रम रखा जाएगा। और साथ ही साथ हमारे बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को हम आज भी उनके सहयोग के बिना नहीं कर सकते। तभी 2-3 महीने जो छुट्टी का है उसे बिल्कुल सर से सहयोग लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे और पूरे स्टाफ के हमारे सभी सदस्य की तरफ से हम आग्रह करते हैं कि सर जो है कहीं पर भी किसी भी प्रकार की बात होती है तो बिल्कुल हमें मार्गदर्शन करें, कहीं पर गलती होती है तो टोकें। सर ने सन 1982 में अपना प्रथम नियुक्ति प्राप्त किया था शिक्षा विभाग में, जिस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। मेरे पिताजी के साथ कार्य किए। मेरे पिताजी के साथ कार्य करने के साथ साथ उनका कार्य करने का अनुभव और उम्र बहुत तुच्छ है, लेकिन कभी भी मेरे उनको नमस्ते कहने के पूर्व वो मेरे को नमस्ते कहते थे। वो मेरे आदर में पद महत्वपूर्ण नहीं है। आज वो पद की गरिमा को बना करके रखे, कभी भी पद की गरिमा को उन्होंने कमजोर होने नहीं दिया। जब भी मैं सर को नमस्ते जैसे फोन करता था, मेरे नमस्ते कहने के पहले सर मेरे को बोल देते थे। मैं कई बार इस बात को मुझे ग्लानि होती थी, ये मेरे गुरुदेव हैं। आज भले ही पद की उच्च नीच के कारण थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन मैं आज भी अपने गुरुदेव के रूप में उसको मैं सम्मान देता हूँ और सम्मान देता रहूंगा। जहां पर भी मुझे सहयोग की प्राप्त होगी तो बिल्कुल गुरुदेव मेरे को सहयोग करेंगे। साथ ही साथ कहीं पर मुझे गलती होती है तो बिल्कुल बोलेंगे बेझिझक जोशी जी यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं। तो ये इसके साथ साथ सेवा भाव के साथ साथ उसमें एक चीज और, अहम की भावना कभी नहीं देखा मैं। सहनशीलता उसकी इतनी ज्यादा है कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो अच्छे व्यक्तित्व के जितने भी गुण हैं सभी गुणों से परिपूर्ण है। और यहां से जब विदाई होकर के जाएंगे सर, हम अभी विदाई नहीं कर रहे हैं, हम नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए आग्रह कर रहे हैं अभी। और जब सेवानिवृत्त होकर के जाएंगे तो इसी प्रकार से अपने व्यक्तित्व के अनुकूल समाज में भी समाज हित का कार्य करेंगे, अपने परिवार को भरपूर समय देंगे और उसको सन्मार्ग में, संस्कार के मार्ग में जो वहाँ के नागरिक हैं उनको भी आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करते रहेंगे। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साथ ही साथ आप सभी को जो अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिए, इसके लिए सारा परिवार की ओर से साधुवाद देता हूँ।